पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे और वो थोड़े से डिप्रेशन में चले गए होंगे। इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल जंप फ्रॉम 10th टू 11th। 10th तक हमारी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी रहती है, हम एक डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं और हमें रिजल्ट उसी तरीके से आते हैं। बट 11th में जो है जब आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो पूरी स्ट्रेटजी है आपको उसे चेंज करना पड़ता है। आपका जो पढ़ने का जो ढंग होता है उसको चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके एक्सपोनेंशियल चेंज जो है ये आप एकदम से जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इट इज़ द टाइम जब आपको होल्ड करना है, आपको मतलब भरोसा रखना है कि डे बाई डे हम अडाप्ट हो जाएंगे इससे और जो है हमें समझ में आएगा क्या करना है आगे। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बोलूँगा हाउ आई वाज यूटिलाइजिंग द टाइम जब मैं 11th में आया, मैंने 11th से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आप एक चीज़ करेंगे, क्लास में आप यहीं पे रहेंगे 100% प्रेजेंट इन क्लास। नॉट ओनली फिजिकली मेंटली भी आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। आपको देखना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो और सर को पूछना है कि सर यहाँ पे क्या है। अपने आपको बिनती योड़ गया रूम तह गो आख पानस नश कॉन्फिडेंस कि सर ये पढ़ मे तो सोरे यह प्राइमरी चीज़ इस कर ये वो चीज़ लेके आपको यहाँ से जाना है। उसके बाद आप करोगे काम, जब आप रूम पे पहुँचोगे जिस टॉपिक सरन पढ़नोत आज रिविजन कर क्वेश्चन करें। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स उठाओ, फिजिक्स में सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी होती है फिजिक्स में वो समझ ही नहीं आ रही। आप करो काम, आप उठाओ सर की कॉपी करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश सर ने क्या पढ़ाया है। आपको ऑलरेडी सर ने समझाया होगा यहाँ पे, जब आप उनके नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने ठीक क्या है, मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है। उसके बाद आप करोगे कोशिश क्वेश्चंस करने की उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। कई बार क्या होता है इनिशियल स्टेज में, मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करता था तो मुझे नहीं आते थे क्वेश्चन, क्योंकि हमें यहाँ पे लगता था फिजिक्स दिलियल जो क्वेश्चन बिहान करें रजिस्ट्रेशन बात हो जाएगी। उसके लिए आप एक चीज़ करो जो मैं खुद करता था, वो गॉडनेस प्रॉब्लम सोलूशन कोई सोलूशन स्टेप बाई स्टेप मैंने पहले ही सर के पास वो पढ़ा था, तो मुझे वो जो स्टेप्स उसके थे उसको अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। मुझे पता था हाँ इसने ऐसे किया। उससे क्या होता था, उससे मुझे पता चलता था फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हाट इज द अप्रोच, मैं कैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करूँ। उसके बाद जो है सोल्यूशन देखने के बाद मैं जब दूसरे राउंड में आता था क्वेश्चन करने के लिए, मैं फिर उस टाइम सोल्यूशन नहीं देखता था, उस टाइम मैं सीधे क्वेश्चन करने की कोशिश करता था। अगर आप ऐसा करोगे इनिशियल स्टेज में 1-2 महीने के लिए, अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप 1-2 महीने के लिए ऐसा करोगे तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगी जो बहुत ज़रूरी होती हैं फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आप 90% स्टूडेंट्स को यही कंप्लेंट करके देखोगे कि वो बोलते हैं हमें फिजिक्स नहीं आती। वो इसलिए होती हैं बिकॉज इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती है जो फिजिक्स में हाईली रिक्वायरिंग होता है। तो आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनिशियल स्टेज जो आपका अभी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स अभी आपका चल रहा होगा, कैलकुलस चल रहा होगा और वेक्टर्स चल रहे होंगे। दैट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आप इसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने आपको बोला, जब कभी भी आप क्वेश्चन पे अटकेंगे आपको कैसे उसको करना है, पहली बार में सोल्यूशन देखो, दूसरी बार में सोल्यूशन मत देखो, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सेम स्ट्रेटजी रखनी है जो फिजिक्स के लिए है, बिकॉज उसमें भी काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, सर की कॉपी जो है उसको एक बार पढ़ के एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे बायो के लिए सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बस उतना पढ़ो। मैं खुद बोलूँगा कि नीट के लिए, पर्टिकुलरली फॉर नीट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी वैसे ही एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद कुछ नहीं आएगा एंड एनसीईआरटी बेस्ड कोई क्वेश्चन बैंक करना है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायो का क्या है, अगर आपने आज टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट रहे, मेंटली आप यहाँ पे प्रेजेंट रहे, हर एक चीज़ समझी। जब आप घर जाओगे, आप अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे बायो के लिए इतना इक्वल, क्योंकि बायो को आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और फिजिक्स को आपको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा और आप स्ट्रेस में आ जाओगे। इसीलिए मेरी सजेशन ये है, आप इनिशियल स्टेज में हो, इस टाइम आप कोशिश करो वो चीज़ सीखने की जो कंसेप्चुअल है, दैट्स फिजिक्स। आप इस टाइम कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की फिजिक्स को, क्योंकि एक बार आपको फिजिक्स आ गई, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर अगर आप कभी भी नहीं पढ़ोगे, जब भी कभी आपको उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिखेगा ना, आप झट से कर पाओगे।
अगर आप अभी से बायो के 50 रिवीजन भी करोगे ना, एंट्रेंस के 4 दिन पहले एक और रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने खुद से जो है पिछले जब एंट्रेंस था उससे पहले 3 दिन मैंने 11th 12th की बायोटेक्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ी थी उन 3 दिनों में। अदरवाइज मुझे पता था मुझे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इनिशियल स्टेज पे आपकी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है कौन कौन, एक फिजिक्स और दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री, उसको अच्छे से करिए। बाकी जितना आपको टाइम मिल रहा है, ये मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इम्पोजिंग इट ऑन यू कि आप इसी को फॉलो करिए। मैं खुद से समझता हूँ कि इट वॉज बेटर फॉर मी कि मैंने 11th 12th में जो है अपने कंसेप्ट क्लियर किए, अपनी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग की। एट द एंड जब मैं एंट्रेंस में आया, बायो और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी नहीं थी, मगर उसको मैं बड़े कम पीरियड में जो है उसमें मास्टर कर गया, उसमें जो है एक्सेल कर गया। अगर मेरा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ड्रॉबैक रहा होता तो उस कम टाइम में मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रहा। तो यही आपको मैं कहना चाहता हूँ। और एक और बात कि स्ट्रेस लेवल जो है आप इस 2 साल में आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इस तरीके से उसको लो कर सकते हैं कि एक तो आपको 100% देना है, इससे तो आपको पहले से ही इंटरनल मोटिवेशन आएगी कि मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप 5 टाइम नमाज जो है उसके पाबंद रहिए, क्योंकि उससे आपको जो है स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। द टाइम व्हेन यू थिंक ऑफ सलाह, तो आप सुप्रीमेसी में बिलीव कर रहे हो, है ना। तो उसकी वजह से आप में हम्बिलिटी आती है। व्हेन यू बिलीव दैट समवन इज सुप्रीम, मैं किसी के अंडर हूँ, तो आप में हम्बिलिटी खुद ब खुद आती है। और जो मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन के पीरियड में हम्बिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। आप एरोगेंट नहीं हो सकते। मैं खुद का बोलूँगा, अगर मैं एरोगेंट होता था किसी टाइम तो मुझे बहुत मैं डिमोटिवेट होता था, फिर मुझसे नहीं होगा, अल्लाह ताला मुझे नहीं देगा। तो इसी तरीके से आप हम्बल रहे, आप अपना 100% दे, अपने टीचर्स को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी करना देगा। सवाल पूछना है?